कश्मीर में बिजनेसमैन बहुत सारे हैं, लेकिन कम उम्र में बिजनेस की ऊंचाइयों को उस हद तक लेके जाना कि वहीं से आपको अवार्ड के लिए बुलाया जाए। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, पीरजादा उमर हयात, आपको इनका तारुफ करा दूं। हाल ही में कश्मीर के पहले एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर है जिन्हें इंडियन बिजनेस अवार्ड्स 2022 की जानिब से बेस्ट एंटरप्राइज जिम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड से नवाजा गया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजह क्या है, उसकी कारण क्या है या सीक्रेट क्या है जिसकी वजह से आपको इस अवार्ड के लिए नवाजा गया। उमर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यूनिवर्सल। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच सर। डायरेक्ट मेरा सवाल, ये अवार्ड किन को दिया जाता है और किस बेसिस पे दिया जाता है? शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। सर, ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने इंडिया बिजनेस अवार्ड जो ज्यूरी बैठती है वो एक कोलैबोरेशन होती है बहुत, जैसे हमारे इसमें फाउंडर ऑफ SCL जो ज्यूरी के हेड थे, तो वो ये देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर ने पिछले 10 साल में किस तरीके से अपने बिजनेस को राइज किया है। उसके अलावा उन्होंने क्या न्यू डेवलपमेंट्स, क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया है जो सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उसी बिना पे ये अवार्ड ज्यूरी डिसाइड करती है क्या इस एंटरप्राइज को अवार्ड देना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कितने साल लगे इस अचीवमेंट को ग्रैब करने में या इस अवार्ड को हासिल करने में? मोस्ट प्रॉबेबली लगभग 14 से 15 साल हमें लगे इस अवार्ड को अचीव करने में और यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उमर, और एक चीज़ मैं आपसे इंपॉर्टेंट जानना चाहूँगा, आपकी पहले क्वालिफिकेशन आप बताइए और क्या सोच के आप बिजनेस में आए? वाज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से आपको लगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस? जी, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि मैं बिज़नेस की करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे फादर साहब भी ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, किसी डिफरेंट फील्ड में वो बिज़नेस करते थे बट बिजनेसमैन ही थे। तो उसके बाद ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ में हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जो ऑलरेडी एक ज्वेलर है बहुत सालों से, तो उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुआ करती थी, उनसे मैं बात किया करता था इस इंडस्ट्री, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था इसके बारे में। तो मेरा मकसद ये था कि असावत ज्वेलर्स को हम लॉन्च करें एक ट्रांसपेरेंसी, एक हाई क्वालिटी बेंचमार्क ऑफ क्वालिटी के साथ, कि ऑथेंटिसिटी हो, लोगों को 100% ट्रस्ट वर्दी चीज़ मिले। तो उमर, अभी तक अगर देखा जाए करीबन 22 से 25 यूनिट्स कश्मीर ज्वेलरी यूनिट्स ऐसे हैं जो आपसे सोना खरीदकर मार्केट में बेचते हैं, तो उसका मैं आपसे जानना चाहूंगा, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से वो आपसे ही पर्टिकुलरली खरीदते हैं और क्या एश्योरिटी देते हैं आप उनको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमने बहुत सारे ब्रांड्स को कश्मीर लाके उनको यहाँ पे लोगों के पास हमने पहुँचाया है और माशाल्लाह वो ब्रांड आज इतने लेवल पे सक्सेसफुल है कि आपको हर ज्वेलरी शॉप्स पे वो ब्रांड मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ये चीज़ देख लीजिए। उसके अलावा हमने कश्मीर की जो अपनी ज्वेलरी है हम वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए, हमारा मकसद ये है कि ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी ज्वेलरी है वो हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके लोगों तक पहुँचा सके, दस्तियाब कर सके। देखिए, आज से कुछ सालों पहले लोग ये सोचते, कंसेप्ट था उनका कि हम बाहर जाएंगे, हम बाहर से ज्वेलरी लेंगे, लेकिन आज के टाइम में मुझे नहीं लगता है कि किसी बंदे को बाहर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये वसूख से कह रहा हूँ कि जो ज्वेलरी, जो वेट रेंज कश्मीर में बनता है वो रेट रेंज आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा उमर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप इस बिजनेस के अंदर आए, ऑब्वियसली आपको टाइम लगा होगा समझने में बिजनेस में, 15 साल आपके कहने के मुताबिक इस ऊंचाइयों तक पहुँचने में आपको लगा। कंपटीशन को लेकर अगर बात करें, कहीं पे आपने खुद को कंपटीशन में किसी को पाया? और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कश्मीर के अंदर अभी आपका ब्रांड असावर ज्वेलर्स है, पूरे कश्मीर के अंदर इस ब्रांड को जाना जाता है, इसके पीछे आप जो आपने काम किया था, क्या पहला ब्रांच आप खुद ही चला रहे थे या इसमें आपका सपोर्टिव फादर भी आपके साथ में थे? जी बिल्कुल, पहले मैंने जो पहला ब्रांच था वो मैंने खुद स्टार्ट किया, फिर मैंने 2014 में फ्लड आने के बाद अपने फादर साहब को अपने साथ लिया, क्योंकि मैंने उनको यही कहा कि आप हमारे एक इंस्पिरेशन हो तो आप हमारे साथ आइए। और वही इस कंपनी के एज अ मैनेज फाउंडर हम उन्हीं को मानते हैं, हम एज अ CEO काम करते हैं इस कंपनी में। तो उमर, जब आपने पहली बार कहाँ से आपने सुना कि आपको अवार्ड के लिए नवाजा गया, और जब आपने सुना हाउ वाज इट फील? जी, हमारे पास एक मेल आया था इंडिया बिजनेस अवार्ड की तरफ से, उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमने उनकी इनविटेशन पे हमने पार्टिसिपेट किया और फिर हमें कंफर्मेशन मेल आया कि हमारी जूरी ने आपको सिलेक्ट किया है इस अवार्ड के लिए। देखिए, हमने एक मतलब हमने एक टेक्नोलॉजी बेस पे काम किया है जो शायद उनको भी पसंद आया होगा। उसमें हमारा ये काम था कि हमने एक ऐप डेवलप
डेवलप की पूरे कश्मीर। ऐप का नाम असाबिर ज्वेलर्स असाबिर ज्वेलर्स ही ऐप का नाम भी है। आप वो गूगल प्ले और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप 24 कैरेट गोल्ड की रेट जान सकते हैं। इवन आजकल यहाँ MMTC कॉइन्स चलती है, वो MMTC कॉइन्स की भी रेट उसमें अपडेटेड रहती है। आप एक चीज़ देख लीजिए, कश्मीर में हर एक ज़बान पे एक ही बात हुई, सोनस क्या रेट है। देखिए उसके लिए हमने वो एक क्यूरियोसिटी ही ख़त्म कर दी, एक ऐप को डेवलप कर, और उससे हमारी ज्वेलरी फैटर्निटी को भी फ़ायदा आएगा। देखिए वो भी कॉन्स्टेंटली, देखिए रेट देखना हमारे लिए बहुत मस्ट है, तभी हम रेट कोट कर सकते हैं। उस पर जितनी टाइम पे मार्केट चलता है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारा मार्केट चलता है, तो उस टेन्यूर में वो ऐप भी हमारा काम करता रहता है। वन मोर क्वेश्चन, अभी तक आप एज होलसेलर का काम करते थे, हाल ही में हमने सुना कि आपने ओपनली जो है रेट कस्टमर्स को भी कहा कि अब आप उनके लिए भी जो है रिटेलिंग करेंगे। ये बताइए कि डिफरेंट क्या दे रहे हैं आप कस्टमर को, बिकॉज अवार्ड भी चलो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इस एजाज से नवाजा, अब इसकी खुशी में क्या कुछ डिफरेंट दे रहे हैं आपको, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं कस्टमर को असाबिर ज्वेलर्स पे ही विजिट करना चाहिए? देखिए पहले हम क्वालिटी बेस, मैंने पहले ही कहा, हमारा पहले दिन से ही एम है हाई क्वालिटी ऑफ अ बेंचमार्क। वी आर कमिटेड फॉर दैट, हम उस चीज़ कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। दूसरी बात, मैंने आपको ये कहा कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑफ सम कंपनीज। देखिए उसके अलावा हम बेशक, आपने ये सही बताया कि हम बहुत ही जल्दी रिटेल सेगमेंट भी ओपन करने वाले हैं। हम कस्टमर्स को एक डिफरेंट वैरायटी, एक कम्पिटिटिव प्राइसेस पे, और ऑल प्रोडक्ट्स विद HUID। HUID का मतलब है BIS इंडिया की जितनी भी ज्वेलरी हमारे पास होगी वो लैब पे जाती है, वहाँ लैब पे टेस्ट होता है। अगर वो ज्वेलरी स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी तब ही जाके वो ज्वेलरी आप अपने शोरूम, आप अपने शॉप पे रख सकते हैं। 15 साल के कैरियर में, 15 साल की जर्नी में कोई ऐसी याद, कोई मेमोरी ऐसी जिसमें आपका लॉस अल्लाह ना करे हुआ हो, या कोई ऐसी मेमोरी जिसमें आप डिसअपॉइंटेड हुए हो और आज भी इस सक्सेस को अचीव करने के बाद भी आपको याद आता होगा कि अगर मैंने वो सेक्रीफाइस ना किया होता तो आज शायद ये नहीं? बेशक, हमने बहुत बार ये डिसाइड किया था कि हम अपना ये जो वेंचर है, वो अपना वेंचर हम शट डाउन करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। आप ये देखिए 2008 के आसपास मैंने ये वेंचर स्टार्ट किया। अब उस टाइम पे देखिए कि हर मेरा जुलाई में स्टार्ट होने वाला था, और उसी टाइम पे कश्मीर में अनसर्टेनिटी राइज हो गई। मेरे हिसाब से इस करियर में मैंने मोस्ट 50% ऑफ द ईयर्स कि मेरे साथ या तो बंद रहे या तो कोविड का या कर, लेकिन फिर भी जो लोगों ने, हमारी इंडस्ट्री ने हमें सपोर्ट किया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी इंडस्ट्री के। और ये चीज़ मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस इट ऑल ऑकरेंस, ये सब चीज़ें होती है। आप जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका फल देता ही देता है, और मेरा बिलीव यही है कि हमने जो मेहनत की उसका रंग लाया, उसके लोगों ने हमें सराहना, अप्रिशिएट किया। देखिए हमने कश्मीर को भी प्रमोट करने की कोशिश की, जो यहाँ के डिज़ाइंस है वो हमने मैन्युफैक्चर करके हमने दिल्ली में एग्जिबिट किए, वहाँ के लोगों को पसंद आए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाल ही में एक कस्टमर बेंगलोर से, उसकी बेटी की शादी थी, 2 बेटियों की, वो हमारे पास ज्वेलरी लेने के लिए आए। ये सरप्राइजिंग है आपके लिए भी कि आप देखिए बेंगलोर से कस्टमर कश्मीर खाली ज्वेलरी खरीदने के लिए आया। उन्होंने कहाँ पे देखा था, या क्या, किस बेसिस पे वो बेंगलोर से कश्मीर आए? उन्होंने हमारा इंस्टाग्राम पेज असाबिर ज्वेलर्स पे देखा था, और उसकी वजह से ही वो हमारे तक पहुँच पाए। So, would you like to give a small message for all the youth of Kashmir who are right now unemployed? Instead of going for the government job, what would you like to give the message for all those, young, I can say educated people of Kashmir who want to start their own business? See, I will say you one thing. The online business is the great. The social media has the power to do anything. And right now, the youth who is on unemployment should not think of the government jobs only. They can go to any field. In the online business, they can create their business within a fraction of seconds. And one more thing I would like to say you that jewelry industry needs so many people. Just we need jewelry designers. Just we need color draw designers who are knowing these things. We need these people. I think the people should do these courses, and I appeal to the government also to introduce the jewelry design courses in their syllabus. This is an important field, aspect of the life. Everyone who has to go to the marriage has to get the jewelry. Would you like to take any step for the awareness so that the youth of Kashmir Valley would also like to know how they can get any kind of opportunity in this business? Yes, we would like to do that, and we have already doing for the social work in the society. We are doing. We have recently Bikers Club has done a race, dirt race, first dirt race in the Kashmir, and we were one among the sponsors. And after that, we are doing the so many things that people should know about the jewelry industry. And yes, you are telling the very. We are with your help soon we will organize some programs in which we will tell the youth how they can get opportunity in the jewelry business. ये हमारे साथ मौजूद थे पीरजादा उमर हयात। इनको आज आप लोगों के सामने रूबरू कराने का केवल एक मकसद है। कश्मीर में हजारों की तादाद में ज्वेलरी यूनिट्स है,
मैन्युफैक्चरर्स कह सकते हैं या होलसेलर कह सकते हैं, लेकिन इंडिया बिजनेस अवार्ड्स 2022 या इंडिया बिजनेस अवार्ड कम्युनिटी की अगर बात करें, वो पर्टिकुलर उसी एंटरप्रेन्योर को अवार्ड से एजाज से नवाते हैं जिन्होंने केवल ना कि अपने इलाके में या अपने डिस्ट्रिक्ट में काम किया हो, बल्कि इनका कंट्रीब्यूशन पूरे मुल्क भर में बेनिफिशियल साबित हुआ हो। उस बेसिस पे जो है ये अवार्ड दिया जाता है। एंड वी अगेन कांग्रेचुलेट पीरजादा उमर हयात, ऑनर ऑफ असाविर ज्वेलर्स, हरी सिंह हाई स्ट्रीट में जो मौजूद है, जिनको हाल ही में 2022 में ये अवार्ड मिला। एंड ही इज द फर्स्ट वन फ्रॉम कश्मीर वैली हु गॉट दिस अवार्ड। और एक इंपॉर्टेंट इंस्पायरिंग चीज मैं आपको बता दूं, जैसे उन्होंने कहा कि 2008 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद हिज फादर। And for your kind of information, I must tell you कि right now, with the help of Almighty Allah, he have more than, I can say, 20+ employees who are working in his business unit. So ये एक जीती जाती मिसाल है, इंस्पायरेशनल स्टोरी है कि कैसे आप जीरो से अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं और अल्लाह आपके साथ है जब आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे। क्योंकि अगर उमर ने ईमानदारी से काम किया, उसकी वजह से अल्लाह ने इसको इज्जत से नवाजा है। तो आप भी अपने कारोबार को ईमानदारी से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें, एक क्रिएचर माइंड में क्रिएट करें, एक टारगेट सेट करें, आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब आप भी इस लेवल पर पहुंचेंगे तो कल आप लोगों का भी पीरजादा उमर हयात की तरह हम आपकी मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे। आगे भी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत। उमर, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त द वॉइस ऑफ कश्मीर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।